नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न है। वो पुराने साधकों के लिए भी अच्छा है और नए साधकों के लिए भी अच्छा है। मैं प्रश्न पढ़ के सुना देता हूँ आपको। अच्छा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने आपकी वीडियो देखी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ कि जब मैं आपके साथ पूरी तरह जुड़ जाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए सब व्यक्ति बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। ठीक ठीक है। आप एक नए साधक हैं, आप मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ जुड़े हुए सभी साधक मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे और आप भी जल्दी हो जाएंगे। मैं किसी भी कीमत पर असत्य के साथ नहीं खड़ा होना चाहता। मुझे पसंद नहीं है। मेरे साथ जुड़े हुए साधक मोक्ष को प्राप्त होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ध्यान से सुन लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ जुड़े हुए साधक मेरे साथ जुड़े हैं, मगर वो समाज सेवा कर रहे हैं। वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। वो समाज सेवा कर रहे हैं, वो एक अलग है। मेरे साथ जुड़े हुए साधक परिवार अपने परिवार से बोर होकर यहां परिवार खोज रहे हैं। परिवार में इज्जत नहीं मिली तो यहां इज्जत ढूंढ रहे हैं। ये मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। मेरे साथ जुड़े हुए साधक, मेरे को कोई साधक क्या कहता है, ये मुझसे ज्यादा उनको पता है और वो दूसरे को बता रहे हैं। पंजाब में ऐसे कुछ साधक हैं जो सिर्फ इसी काम में मगन है पूरी तरह से। उनको मोक्ष घटेगा? मुझे नहीं लगता, इस जन्म में तो नहीं घटेगा। वो पूरा मगन। गुरु को कौन क्या कहता है, गुरु को क्यों कहता है, गुरु क्या कहता है? गुरु उनको कह रहा है कि तुम साधना में गति करो। ये उनको सुनाई नहीं दे रहा। और भी जगह के साधक, उनको ये नहीं सुनाई दे रहा। ये साधक नहीं, ये न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर को तो मोक्ष नहीं घटेगा कभी। न्यूज़पेपर को सुना कभी मोक्ष घटता है? ये इज्जत ढूंढ रहे हैं, मोक्ष नहीं ढूंढ रहे। ये परिवार ढूंढ रहे हैं, मोक्ष नहीं। मोक्ष तो उसे घटेगा जिसके भीतर 24 घंटे मैं ही विराजमान हूं। संसार क्या कह रहा है उसको मतलब नहीं। गुरु ना छूट जाए मुझसे, बस इस बात से उसे मतलब है। गुरु और कुछ भी नहीं। मैं और मेरा गुरु और कुछ नहीं। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। इस साधक को मोक्ष नहीं घटेगा। इस साधक को अगर यमराज मेरे पास आ जाए और वो कहे चलो अब समय खत्म, और मुझे जाना पड़े, और मुझे ये साधक दिख रहा है कि जो हर वक्त मेरे को ही जी रहा है, मैं यमराज को कह दूंगा कि बाद में, तू बाद में आ, अभी अभी नहीं, तू बाद में। उसको जब तक मैं वहां न लेके जाऊं, मैं अपनी मौत को रोक सकता हूं। उसको जब तक वहां न ले जाऊं। मगर न्यूज़पेपर के लिए नहीं। न्यूज़पेपर तो 260 साल पहले भी थे मेरे साथ। आज भी मेरे साथ ऐसे साधक और साधिकाएं हैं जिनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता जब तक वो, समझ रहे होगे आप,
इनको साधना से मतलब नहीं है। 1% भी साधना से मतलब, बात साधना की कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो मेरे को याद कर रहा है, जो मेरे को सांसों में सिमरण कर रहा है, वो तुम देखोगे वो कम से कम बात करेगा या तो बात ही नहीं करेगा। कम से कम बात या तो बात ही नहीं करेगा। वो अपना एक पल भी वो मेरे बिना बिताएगा नहीं। मगर ये जो है ये एक अलग है। तो मेरे प्यारे दोस्त, तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं कि न्यूज़पेपर की तरह अगर जुड़ोगे तो तुम्हें भी मोक्ष नहीं घटित होगा। दूसरे साधक के घर में क्या हो रहा है, उसकी पत्नी क्या कह रही है, उसके घर में क्या टेंशन चल रही है, उसने साधना में कहां गति कर ली, उसके घर वाले क्या सोच रहे हैं, यह इतनी सारी बातों में साधक का ये कभी नहीं हुआ कि मैं साधना में क्या करूं। इस साधक को कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहा है। और फिर एक छोटा सा प्रश्न भी किसी ने पूछा था कि गुरुदेव आप तांत्रिक हैं। मैं तांत्रिक हूं, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। पहले तो तांत्रिक की व्याख्या कर देता हूं। तांत्रिक का अर्थ है, तंत्र का अर्थ है पूरा शरीर। ये बिगड़ गया है पूरा। तंत्र इन द सेंस इंस्ट्रूमेंट, तंत्र इन द सेंस इंस्ट्रूमेंट जो डिस्टर्ब, खराब हो गया, बिगड़ गया है, तारे लूज हो गई, कहीं कुछ टूट गया, अब उसको साध रहा हूं। उसको साधते साधते वो सद गया, अब उससे संगीत बह रहा है। ये तांत्रिक है, इसे कहते हैं तांत्रिक। इसे तांत्रिक कहते हैं जिसने अपने शरीर को साधा और उस शरीर को साधते साधते पदार्थ से ऊर्जा में चला गया और ऊर्जा से महाऊर्जा में और गति करता चला गया, जो सब में अपने को देख सकता है। इसे तांत्रिक कहते हैं। और तुमने पूछा गुरुदेव आप तांत्रिक हैं? नहीं नहीं, मैं तांत्रिक नहीं हूं। मैं तांत्रिकों का जन्मदाता हूं। तांत्रिक तो छोटा सा हो गया, मैं जन्मदाता हूं तांत्रिकों का। तंत्र मेरे हाथों में खेलता है, मैं तांत्रिक नहीं हूं। दिव्य शक्तियां शक्तियां जितना भी तुम अटरम पटरम जो है वो मेरे पांव में खेलती है, तो मैं तांत्रिक तो नहीं होऊंगा ना। तांत्रिकों का पिता जरूर होऊंगा। जन्मदाता को तो पिता ही कहते हैं ना। पिता हूं मैं पूर्णता, शिव पिता हूं तंत्र का, तांत्रिक नहीं। अगर तुम्हारे को कोई कहता है कि ये तांत्रिक है, तुम कह देना उसे कि उसने मना कर दिया, वो तांत्रिक नहीं है बिल्कुल भी। वो तांत्रिकों को पैदा करने वाला है। काश तुमने जो प्रश्न पूछा, जो साधक ने प्रश्न पूछा, वो 260 साल पीछे मेरे आश्रम से अगर जुड़ता है तो ये प्रश्न ही ना पूछता। इसे समझना। दोनों प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में दे रहा हूं, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न है, उसमें और अलग से क्या बनाना। तो न्यूज़पेपर कहीं नहीं पहुंचेंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। जिसके प्राणों में मैं बस रहा हूं, जो मेरे को धारण करके जीवन को जी रहा है, वो मेरा है। उसे कभी मैं दुख नहीं दे सकता, उसे कभी दुख नहीं छू सकता, उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दिक्कतें उसके पास आ ही नहीं सकती। जो प्राणों में मुझे याद कर रहा है, हर सांस में जो मुझे याद कर रहा है, अगर तुम नए जुड़ रहे हो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि जो मुझे
मुझे जुड़ा ही नहीं मुझसे, वो नाम मात्र के लिए जुड़ा है। यूट्यूब पे हजारों वीडियो देख रहा है, इसका इसका उसका। अभी उसको भी उसको पता ही नहीं है, उसको वो प्यास नहीं जाग पाई। जिसे प्यास जागेगी और नदी सामने होगी, क्या वो और नदियों के बारे में बात करेगा या पानी पिएगा? तुम छोटी सी कल्पना करके देखो, तुम बहुत प्यासे हो और प्यास के मारे बस प्राण निकलने ही वाले हैं और अचानक तुम्हारे सामने नदी बह रही है। तुम क्या करोगे? जानकारी इकट्ठी करोगे, नदी कहां से आई, दूसरों को बताओगे नदी वहां से आ रही है, ये नदी ऐसी है। किसी और को बताओगे, कोई तुम्हें बताएगा ये नदी तो तांत्रिक की नदी है, पानी मत पीना। तुम प्यास के मारे मरे जा रहे हो, तुम पानी ही पियोगे। उन्हीं प्यासों की प्यास मैं बुझा सकता हूं, बाकियों का तो खेल है, खेल रहे हैं। अभी अनंत जन्म बाकी है, जल्दी भी क्या उनको। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।